हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में किस तरीके से काम किया जा सकता है। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी जिन्होंने अभी जस्ट मार्केट में काम करना शुरू किया है या फिर जो मार्केट में अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपने सुना होगा कि मार्केट का 95% मनी 5% लोगों के पास है। क्यों? क्योंकि वो 5% लोगों के पास पेशेंस है। जो भी लोग इम्पेशेंस होते हैं वो अपना सारा पैसा उन लोगों को दे देते हैं जिनके पास पेशेंस होता है। अब ये होता क्यों है और आप इस पेशेंस को अपने अंदर डेवलप कैसे करोगे? उसका पहला स्टेप है, आप अच्छे तरीके से समझोगे कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और मार्केट में किस तरीके से काम किया जा सकता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस तरीके से काम किया जाता है। मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा अपने आप को कि आप मार्केट में आके क्या करना चाहते हो। क्या क्या है ऐसा मार्केट में जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है और वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। मार्केट में आज के टाइम में दो तरीके के लोग होते हैं, एक ट्रेडर होते हैं, दूसरा इन्वेस्टर होते हैं। हम एक एक करके समझेंगे कि दोनों लोग क्या काम करते हैं, उसके बाद अपनी पर्सनालिटी के साथ उसको मैच करके देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, हमारा कैपिटल कैसा है, हमारे पास टाइमिंग कैसा है। चलिए समझते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिनका मार्केट में एक लॉन्ग व्यू होता है। वो मार्केट में 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए आते हैं। आप मार्केट में लॉन्ग रन में पैसा कमाना चाहते हो, आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट को यूज़ करना चाहते हो, आप कंपाउंडिंग को इंजॉय करना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्टर बनना चाहिए। सिर्फ सोच लेने से इन्वेस्टर बनना है तो नहीं होगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टर कितने तरीके के होते हैं। मार्केट में दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, एक होता है एक्टिव इन्वेस्टर एंड दूसरा होता है पैसिव इन्वेस्टर। अब एक्टिव इन्वेस्टर कौन होता है? चलिए समझते हैं एक्टिव इन्वेस्टर कौन होता है। एक्टिव इन्वेस्टर वो होते हैं जो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं और उस स्टडी के बाद डिसाइड करते हैं कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। वो कंपनीज के फ्यूचर को उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वो उनका डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ते हैं, उनका ऑडिटर रिपोर्ट पढ़ते हैं, उनको रीड करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं और वो ट्राई करते हैं ये समझने की कि ये कंपनी इन फ्यूचर इसका ग्रोथ कैसा है, ये किस तरीके से काम कर सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आज के टाइम पे पेट्रोल का प्राइसेस इतने इंक्रीज हो रहे हैं और हम लोग दूसरे एनर्जी सेक्टर की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही चर्चे में, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कन्वर्ट होना चाहते हैं और नो डाउट इन फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करने वाली है इंडिया में, क्योंकि सब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर शिफ्ट होंगे। सो आप इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हो। तो एक्टिव इन्वेस्टर बनने के लिए आपको फिनेंस का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। आप कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना आपको आना चाहिए और उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट का काम कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ पैसिव इन्वेस्टर उस तरीके के लोग होते हैं जिनके पास फिनेंस का उतना नॉलेज नहीं होता और या फिर उतना टाइम भी नहीं होता कि वो चीज़ों को सीख सकते हैं। वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। अब आते हैं ट्रेडर। ट्रेडर कौन है? मार्केट में ट्रेडर दो तरीके के अवेलेबल है, एक डे ट्रेडर है और दूसरा स्विंग ट्रेडर है। डे ट्रेडर वो लोग हैं जिनका जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो एक दिन होता है। वो एक ही दिन किसी पोजीशंस को क्रिएट करते हैं और फिर उस पोजीशन को शाम तक उसको क्लोज भी कर लेते हैं। कभी कभी तो इनका ट्रेड सिर्फ कुछ मिनटों का होता है। स्विंग ट्रेडर वो होते हैं जो स्विंग में ट्रेडिंग करते हैं। इनका पीरियड डे ट्रेडर से ज़्यादा होता है, बट इन्वेस्टर की तरह नहीं होता। ये 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 मंथ के लिए शेयर में अपनी पोजीशन बनाते हैं और फिर प्रॉफिट लेके या फिर लॉस लेके निकल जाते हैं। अब आप बोलोगे कि ये जानना क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर तरीके के ट्रेडिंग मेथड्स की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे डे ट्रेडर बनने के लिए आपको 9:15 से 3:30 के करीब काफ़ी एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको स्क्रीन पे टाइम देना पड़ेगा। आप एक एंट्री ट्रेड में इंटर करके आप उसको छोड़ नहीं सकते। वो आपको उस पर बने रहना पड़ेगा, उसको देखता रहना पड़ेगा मार्केट इस तरीके से बिहेव कर रही है। वहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको हमेशा स्क्रीन पे नहीं बैठना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से एंट्रीज ले सकते हो और एग्जिट्स को प्लान कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये जानना जरूरी क्यों है कि आप मार्केट में इन्वेस्टर बनने आए हो कि ट्रेडर बनने आए हो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक स्टडी के अनुसार कि 90% ऑफ रिटेलर विद इन 90 डेज अपना 90% कैपिटल लूज कर देते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि एक नॉर्मल रिटेलर एक
एक डीमैट अकाउंट ओपन करता है और मार्केट में आता है, वो इंट्राडे करने के लिए आता है। सुबह वो एक शेयर परचेस कर लेता है, शाम तक वो शेयर में नुकसान हो रहा होता है तो फिर वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेता है और वो उसका इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल कन्वर्ट हो जाता है स्विंग ट्रेडिंग में। आफ्टर सम डेज के बाद उसमें फिर से लॉस होने लग रहा हो रहा होता है और फिर वो स्विंग ट्रेडर से वो बन जाता है इन्वेस्टर। तो इस जर्नी में होता क्या है, ट्रेडर अपना पैसा खो देता है क्योंकि उसका माइंडसेट ही क्लियर नहीं होता कि वो मार्केट में ट्रेडर है कि इन्वेस्टर है। ट्रेडर है तो वो डे ट्रेडर है कि स्विंग ट्रेडर है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा आप उस तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, और जब तक आपके ट्रेडिंग में पंचुअलिटी नहीं रहेगी, आपके ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो तब तक आप में पेशेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा और बिना पेशेंस के आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी रिटेलर जो ट्रेडर बनना चाहता है, उसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ट्रेडर बनना है। अब उसको ये डिसाइड करना है कि वो डे ट्रेडर बनना चाहता है या स्विंग ट्रेडर बनना चाहता है। तो दोनों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। डे ट्रेडिंग के लिए आपको हमेशा मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, जब आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। तो अगर आप एक फुल टाइम जॉब में हो तो जॉब का टाइम में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप अपने काम के साथ डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तब आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। बट अगर आप ऐसे जॉब में हो जहाँ पे आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कुछ टाइम दे सकते हो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप रह सकते हो, आप अपना काम बाद में कर सकते हो, कुछ भी इस तरीके का सिचुएशन आपके साथ है, तो आप स्विंग ट्रेडिंग तो कर ही सकते हो, उसके साथ साथ डे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अब जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको डे ट्रेडिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, दोनों करनी है, कुछ भी करनी है, तो उसके बाद आपको ये समझना है कि जो ट्रेडिंग के मेथड है वो मार्केट में दो है। एक है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, डिस्क्रिशनरी मेथड ऑफ ट्रेडिंग, और दूसरा सिस्टम ट्रेडिंग। अब आप बोलोगे कि ये क्या होता है, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग क्या होती है और सिस्टम ट्रेडिंग क्या होती है। तो चलिए एक चार्ट पे चलते हैं और जाके समझते हैं कि क्या होगा। मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, सुबह में एक बेरिश कैंडल बनाइए, बेरिश कैंडल है, तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में बेरिशनेस था। तो एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर होगा, वो यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन बनाया और उसने सेल किया, मार्केट के साथ वो बना रहा और उसने यहाँ तक अच्छा खासा पैसा प्रॉफिट कमाया। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा था तो उसने एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे उसने फिर से लॉन्ग पोजीशन बना ली और वो लॉन्ग पोजीशन पे अपना काम करता रहा। बेसिकली डिस्क्रिशनरी ट्रेडर वो होते हैं जो मार्केट के फ्लो के हिसाब से काम करते हैं, वो उनका कुछ प्री डिफाइन नहीं होता। मार्केट में फ्लो जिस तरीके से होता है, वो एक ही दिन में एक बार सेलर होते हैं, फिर बायर होते हैं, फिर से वो सेलर बन जाते हैं। जिस तरीके से मार्केट में मूवमेंट हो रही होती है उसी तरीके से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। बट वहीं पे सिस्टम ट्रेडर अलग होता है। सिस्टम ट्रेडर अलग कैसे होता है, जैसे कि एक इंडिकेटर है, ये CPR आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इंडिकेटर है CPR। अब CPR इंडिकेटर है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये प्रीवियस डे हाई एंड R1 जैसे ही ब्रेक हुआ तो एक एंट्री लग गई। अब एक सिस्टम ट्रेडर क्या होता है, मार्केट ओपन होने के पहले ही अपना रूल्स सेट करके आए होते हैं। उनका प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, उनके पास प्री डिफाइंड सेटअप्स होते हैं। वो जब सेटअप्स उनको दिखते हैं, वो रूल्स जब फॉलो होते हैं तभी वो ट्रेड लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक रूल है कि अगर प्रीवियस डे हाई एंड R1 ब्रेक होता है तो हम एक शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर वो ट्रेडर ने शॉर्ट का पोजीशन बना लिया और CPR आते आते अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब उसके लिए ये प्री डिफाइन है, वो प्री डिफाइंड प्लेस पे अपना एंट्री बनाएगा और प्री डिफाइंड प्लेस पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा। उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेडिंग करेगा। अब आप बोलोगे कि दोनों में से अच्छा कौन है, दोनों ही अच्छे हैं, सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, सबके अपने अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। इसी दिन देखिए, जो एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर था, ट्रेंड को पूरा राइड किया नीचे तक और नीचे आके यहाँ से उसने फिर लॉन्ग एंट्री बनाई, तो इसने पूरा प्रॉफिट लिया। जबकि एक सिस्टम ट्रेडर ने अपना प्रॉफिट आधा में ही बुक कर लिया। तो आज के दिन में जो सिस्टम ट्रेडर होगा उसका तो आधा ही प्रॉफिट किया, बट डिस्क्रिशनरी ट्रेडर ने उसका डबल प्रॉफिट बुक किया। बट कभी कभी जब रेंज बाउंडेड डे होता है, जैसे कि रेंज बाउंडेड डे था, अब आज यहाँ देखते हैं, जैसे कि आज का दिन है, यहाँ पे क्या है, अगर एक सिस्टम ट्रेडर होता तो उसने मान लो रूल बनाया हुआ है कि वो डे लो पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। यहाँ पे
पे अगर वो शॉर्ट पोजीशन बनाता है तो डे लो पे वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। बट वहीं पर एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर वो तो पूरा ट्रेंड को राइड कर रहा है, तो जब यहाँ पे पोजीशन आती है तो वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, क्योंकि तो उसको लगता है प्राइस और भी नीचे जाएगा। बट यहाँ से प्राइस घूम गया और वो जब ऊपर गया तो फिर तब जाके उसने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। तो आज के दिन क्या हुआ कि जो सिस्टम ट्रेडर था उसने ज़्यादा प्रॉफिट कमाया और जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडर था उसने कम प्रॉफिट कमाया। तो मार्केट इसी तरीके से चलता रहता है। आपको ये सोचना है कि आपको किस तरीके का ट्रेडर बनना है। तो इस वीडियो में आपको ये समझ में आया कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको मार्केट में करना क्या है। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप तो ट्रेडर बन सकते हो या फिर आप इन्वेस्टर बन सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप किस तरीके का इन्वेस्टर बनोगे, आप एक्टिव इन्वेस्टर बनोगे कि आप पैसिव इन्वेस्टर बनोगे। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप किस तरीके का ट्रेडर बनोगे, आप डे ट्रेडर बनोगे या स्विंग ट्रेडर बनोगे। एंड अगर आप ट्रेडर बन रहे हो तो आप डे ट्रेडिंग करो या स्विंग ट्रेडिंग करो। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करनी है या फिर सिस्टम ट्रेडिंग करनी है, और उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ोगे। एंड इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।